अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 8 है इस्लामिक स्टडीज़ का CSS PMS के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में से हमने इस्लामिक बिलीफ्स सारे कवर कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर। उसमें सबसे पहले हम जो है ना वो प्रेयर का कवर करते हैं, सलाह का यानी टॉपिक कवर करेंगे। पिलर्स में से जो सबसे बेसिक पिलर है, वन ऑफ द बेसिक पिलर जो है वो नमाज का है। उसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा एंड आफ्टरवर्ड्स हम मीनिंग देखेंगे इबादा के या वर्शिप के, क्योंकि इनको हम जो है ना रिचुअल्स या वर्शिप्स को बोलते हैं, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह को। फिर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कुरानिक पर्सपेक्टिव से कि कुरान इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से क्या बात करता है, कितना एम्फेसिस करता है इसको, इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से क्या कहता है। और उसी के साथ ही फिर जो है ना वो हदीस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशंस के हवाले से भी देखेंगे कि नमाज की कितनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो बेसिकली पूछा जाता है 10 नंबर का नोट प्रीवियस पार्ट के साथ कपल करके, वो होता है उसके बेनिफिट्स या इम्पैक्ट्स के हवाले से कि इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर, कलेक्टिव लाइफ के ऊपर। तो ये फिर हम कवर करेंगे इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कलेक्टिव्स के ऊपर। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी अगर हमें इसके जो पास्ट में जो आ चुके हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी हमें डिस्कशन इंशाल्लाह करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। और एंड पे फिर जो है ना वीडियो के जो है ना रेफरेंसेस होंगे, जिसमें जो है ना प्रीवियस सारी डिस्कशन के अंदर जो कुरानिक या हदीस से रेफरेंसेस दिए जाएंगे या किसी बुक का नाम लिया जाएगा, वो सारा उसके आपको वो स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं वहाँ से, या आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली पिलर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, नमाज पे फिर बाद में इंशाल्लाह हम आएंगे। बेसिकली ज़ाहिर है नमाज भी वन ऑफ द पिलर्स है, तो इसलिए पिलर के ऊपर पहले बात करना ज़रूरी है। पिलर हम जिसको उर्दू में स्टोन बोलते हैं, या इंग्लिश में हम उसको फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। फाउंडेशन जो है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की या किसी चीज़ की जो फाउंडेशन होती है। अरबिक में आप जैसे बोलते हैं नमाज के लिए आया है, आया उल उलूम में इमाम गज़ाली ने इसको वो किया हुआ है, नरेट किया हुआ है इस हदीस को। दो वो कहते हैं कि इस हदीस की जो है सनद है वो ज़ईफ़ है, लेकिन स्टिल फ़ज़ाइल के बाब में कोई ज़ईफ़ हदीस भी है वो ली जा सकती है। तो उसमें ये जो अल्फाज यूज़ हुए हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का सुतून है। इमाद यानी पिलर जिसको बोलते हैं, सुतून है। जिसने इसको ढा दिया या इसको तर्क कर दिया उसने यानी दीन को मुनहदम कर दिया, दीन को ढा दिया, दीन को तर्क कर दिया। तो ये पिलर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी इस्लाम के अंदर ये जो हम अब रिचुअल्स की नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात वगैरह की बात करने जा रहे हैं, दीज आर जस्ट लाइक पिलर्स। जैसे किसी स्टेट के फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं या पिलर्स ऑफ अ स्टेट जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं, उसी तरह इस्लाम में जो है ना जो ये रिलीजियस वो है सारा, पूरी डॉक्ट्रिन है, इसके जो सिंपली पिलर्स है, जो इसकी फाउंडेशन स्टोन है वो यही है, नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात वगैरह। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो आपके जो वो सिंपली दिल में यकीन रखना या बिलीफ पैटर्न्स के साथ चलते रहने का कोई मीनिंग नहीं है। यानी विदाउट पिलर्स आप सिंपली जो है ना आपके जो बिलीफ्स हैं, भले आप उस पर तौहीद पे यकीन रखते हैं, रिसालत पे रखते हैं, मलाइका पे रखते हैं, आखिरत पे रखते हैं, बुक्स पे रिवील्ड, डिवाइनली रिवील्ड बुक्स पे यकीन रखते हैं, तो ये सारा दीज ऑल थिंग्स आर ऑफ नो यूटिलिटी, किसी किसी काम की नहीं अगर आप इसको उन सारे बिलीफ पैटर्न्स को प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट नहीं करते थ्रू रिचुअल्स, जो कि अल्लाह की तरफ से हमें जो है ना वो डायरेक्ट की गई, हमें गाइड की गई हैं कि ये है, हमें ऑर्डर किया गया कि ये पर्टिकुलर रिचुअल्स परफॉर्म करनी है अगेंस्ट योर बिलीफ पैटर्न्स। ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। यानी रिचुअल्स जो है ये जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह हैं, ये वो बिलीफ के बगैर इनकी कोई वर्थ नहीं है। और इसी तरह बिलीफ भी इज़ ऑफ नो यूटिलिटी अगर आप उसको प्रैक्टिकली फिर मैनिफेस्ट नहीं करते इन फॉर्म ऑफ रिचुअल्स जो अल्लाह की तरफ से हमें गाइड की गई है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। तो ये बेसिकली यानी मैनिफेस्टेशंस हैं, पिलर्स आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ बिलीव्स। ठीक है, यानी सच व्हेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ बिलीव्स तो दे मस्ट रिजल्ट इनटू काइंड ऑफ एक्शंस। और वो कौन से एक्शंस होने चाहिए वो अल्लाह की तरफ से बता दिए गए हैं कि वो मेनली जो हमें वो किए गए हैं जिनके ऊपर पूरे दीन की बुनियाद खड़ी है, वो कौन कौन से, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह। इसीलिए तो वो आता है कि नमाज जो है वो कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क है और इस तरह की चीज़ें। तो
इन पिलर्स को है हम इबादा भी बोल सकते हैं, इबादत जिसको हम बोलते हैं, यानी ये हाँ, इसमें से फर्दर अगर हम इसको फर्दर पर्टिकुलर्स में जाएं तो फिर ये इबादा का वो पार्ट होगा जिसको हम ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। अदरवाइज़ तो एक मुसलमान अगर अल्लाह की सबमिशन में अपनी लाइफ गुजार रहा है तो उसकी तो सारी लाइफ ही इबादा है, भले वो सो रहा है, अगर वो सुन्नत तरीके से और वो कुछ पर्टिकुलर वो दुआएं हैं वो पढ़ के सो रहा है और वो सारा कुछ है, और एक अल्लाह को याद रखे हुए और उसमें उसमें वो सो रहा है, तो वो भी इबादत का ही पार्ट है। बट हम यहाँ पर जिन इबादत की बात कर रहे हैं वो ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ इबादत की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी वर्शिप या रिचुअल्स जिनको हम रिलीजियस रिचुअल्स को बोलते हैं। तो इसके लिए कुरान मजीद में बड़ा वो है कि वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को नहीं पैदा किया बल्कि अपने जिन्नों को और इंसानों को नहीं पैदा किया बल्कि अपनी इबादत के लिए। तो इससे भी वैसे ये बात रिफ़्लेक्ट होती है कि इबादत के हवाले से जानना, इनकी डिटेल्स, इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और इसकी स्पिरिट को अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की असल क्रिएशन और जो दूसरी मखलूक है हमारे साथ, इन दोनों की क्रिएशन का पर्पज़ ही यही है। अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अगर आप इसमें फ़ेल हो गए, और ज़ाहिर है जब आपको नहीं पता होगा इसकी एसेंस, इसकी स्पिरिट, तो आपने फ़ेल ही होना है। तो जब इसमें आप फ़ेल हो गए, यानी इंसान हम फ़ेल हो गए इसमें, तो फिर ज़ाहिर है फिर बाकी ओवरऑल कोई आपकी किसी भी एक्ट का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मीनिंग ऑफ इबादा के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखिए, इसके लिए बेसिकली वर्ड जो है इबादा का वर्ड की अगर हम रूट वर्ड जो ओरिजिन की बात करें तो अब्द, यानी जैसे सर्वेंट हो गया या स्लेव हो गया, जो एक कंप्लीट सबमिशन शो करता है। और इसी के अगेंस्ट फिर हमारे उर्दू में वर्ड हो गया बागी का या ट्रेटर का, यानी जो इसका क्वाइट अपोजिट वर्ड बनता है। और उसके अगेंस्ट जो है ना, एक कंप्लीट सबमिशन करने वाले बंदे को हम सर्वेंट या स्लेव बोलते हैं। तो अब्द के मीनिंग बनते हैं वो सर्वेंट या स्लेव के हैं। और इसके अगेंस्ट जो इसके अपोजिट जो वर्ड हो सकता है वो ट्रेटर का हो सकता है आपका, जिसको नमक हराम या बागी आप बोल सकते हैं। तो ये जो इबादा है इंसान की, जो इसके लिए ऑब्लिगेटरी पार्ट है, इसके हवाले से इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इट्स नॉट जस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, रादर इसकी एक स्पिरिचुअल एक वो है, इसकी एक एसेंस है, एक स्पिरिट वाइज भी इसकी एक एसेंस है। तो अगर आप इबादत के बारे में नहीं जानते, उसकी एसेंस से वाकिफ़ नहीं है, तो आप टकरे मारते रहे नमाज पे या कहीं और जाके, इवन खाना काबा में भी, तो समटाइम्स थिंग्स कुड बी मीनिंगलेस एट ऑल, ठीक है। वो बल्कि कुरान मजीद में भी लिखा हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से बहुत से इशारे दिए हैं, बड़ी वाज़ह चीज़ें, इशारे क्या वाज़ह चीज़ें हैं कि जो है ना, अगर आपकी वो इबादत, ये जो ऑब्लिगेटरी रिचुअल्स हैं, इसके अंदर ये अगर एसेंस से खाली हैं तो फिर इनकी कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं है, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में आपको कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो इस हवाले से इनके बारे में अंडरस्टैंड करना, इनकी स्पिरिट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोल क्या होता है, एक सर्वेंट का रोल क्या होता है, इस हवाले से सैयद अबुल आला मौदूदी की बुक जो है खुतबात, उन्होंने बेसिकली अपने कुछ सर्मन्स दिए थे और वो फिर खुतबात के नाम से पब्लिक हुए, मार्केट में मिल जाते हैं, पब्लिश हुए थे वो। तो वो अगर आप देखें तो उसमें पढ़ें, उन्होंने 3 तरह से बताई है, जो इबादा है या जो अब्द है उससे 3 चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, एक सर्वेंट से 3 चीज़ें। एक तो है लॉयल्टी, दूसरी है ओबीडियंस, और तीसरी है रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यानी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो है कि आप लॉयल हो, आप किसी और के सामने सबमिशन ना शो करें, किसी और के सामने ना झुकें, किसी और से ना मांगें, ठीक है। और वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स तौहीद और वो सारी कंडीशंस आप प्रीवियसली बिलीफ पैटर्न्स में पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ अल्लाह के साथ, तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात, तौहीद फिल अफ़ाल, तौहीद फिल इबादा, वो सारा कुछ, यानी लॉयल्टी सिर्फ उसी के साथ हो। फिर उसके साथ ओबीडियंस का एलिमेंट, दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ओबीडियंस है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना अपने मालिक को कहते रहें कि जी मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं आपका स्लेव हूँ, लेकिन वो कोई भी आपको ऑर्डर दे आप उसको एग्जीक्यूट ना करें, आप उसको माने ना, उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट ना करें, तो आप कैसे सर्वेंट हुए। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी बड़ी बेसिक है कि ओबीडियंस होनी चाहिए। एंड लास्टली रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आप मतलब ये नहीं हो सकता कि आप उसको अपने मालिक को के साथ लॉयल्टी शो कर रहे हैं और उसकी ओबीडियंस भी कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट और ऑनर नहीं है। इस्लाम में तो जबर तो है ही नहीं ना, ज़बरदस्ती तो कोई भी किसी से कोई काम नहीं करवाया जाता, ना किसी की लॉयल्टी ली जाती है अल्लाह के लिए, ना ही
किसी से उसकी ओबीडियंस इंश्योर करवाई जाती है अल्लाह के लिए, अगर उसके अपने अंदर जो है ना उसका रिस्पेक्ट और ऑनर का एलिमेंट नहीं है, अगर उसका अपना दिल इस चीज़ को मान जो कबूल नहीं कर रहा, तो ये सारी जो है ना इसमें आ जाता है, इबादत के मीनिंग में आ जाती हैं चीज़ें। आपको इनका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाँ, इसमें ये है कि इस्लाम में जो है ना ये ऑब्लिगेटरी पार्ट्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी जिनको हम बाकी नवाफिल इबादत या बाकी जो इबादत है वो एक काइंड ऑफ सरप्लस थिंग है। बेसिक्स जो है ना ये ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं। हाँ, इसमें भी ये है कि इस्लाम जब ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह इन चीज़ों पे एम्फसाइज़ करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम जो है ना वो आइसोलेशन और रिट्रीट की तरफ ले जाना चाहता है या इसको प्रमोट करता है, जैसा कि डार्क एजेस में क्रिश्चियनिटी में हुआ है या बुद्धिज़्म में वगैरह में इस तरह की चीज़ें, मॉन्कहुड वगैरह चलती है, रहबानियत जिसको हम बोलते हैं। तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म करनी है एज अ सोशल एनिमल, आपको सोसाइटी में रहते हुए ये परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। और आपको अपनी पूरी लाइफ के अंदर वैसे तो सबमिशन शो करनी है अल्लाह की और उसकी सर्विट्यूड में रहना है हमेशा से, लेकिन ये कुछ ऑब्लिगेटरी पार्ट्स हैं। आपको इसका भी सवाब मिलेगा और जो नॉन ऑब्लिगेटरी पार्ट है वो भी अगर आप अल्लाह की सर्विट्यूड और सबमिशन में गुजारेंगे तो उसका भी एक उसके ज़रिए से भी आपके रैंक्स और जो है ना वो अल्लाह के यहाँ बेहतर होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये है थोड़ा सा मीनिंग ऑफ इबादत के हवाले से बात। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बात को कवर करते हैं। अब पर्टिकुलरली जो पहला पिलर है सलाह का, यानी प्रेयर का, नमाज का, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इस्लाम ये तो कहता है कि आपकी जो कंप्लीट सारी लाइफ है, जब से आपने शऊर संभाला और मरने तक, और फिर उसमें भी दिन रात जो भी आपकी लाइफ के अंदर फेजेस आती रहती हैं, जिस भी आप हालत में हो, ये सारा कुछ यानी एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ इन मस्ट बी इन द सर्विट्यूड ऑफ अल्लाह। लेकिन इस्लाम जो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स या जिसको सलाह बोलते हैं वो 5 टाइम्स अ डे कहता है। वो कुरान मजीद में उसके लिए डिफरेंट वो टाइम वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं कि कौन कौन से टाइम्स पे वो आपको उनका कौन सा ड्यू टाइम है जब आप उनको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स कुरान और हदीस में इसके ऊपर रेफरेंसेस मिलते हैं। इवन यहाँ तक भी बातें हैं कि इस्लाम और कुफर के दरमियान जो है ना वो फ़र्क नमाज का है। और इवन सबसे पहले जो है ना इंसान से जो पहला क्वेश्चन किया जाएगा, वो जिसको हम आज के दौर में हम कहते हैं कि फ़िल्टर है या कोई स्क्रीनिंग वगैरह होती है, वो नमाज से है। यानी सबसे पहला जो इंसान से क्वेश्चन किया जाएगा वो नमाज के हवाले से है। तो ऑब्लिगेटरी 5 प्रेयर्स हैं। उसके अलावा बाकी जो है हम कुछ और नमाज़ें भी हैं, जैसे नमाज ईदैन हो गई, नमाज जनाजा हो गई, और इस तरह बाकी नवाफिल जो आप पढ़ते हैं अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के यहाँ अपना दर्जा बेहतर करने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए। इसी तरह फिर कुछ नमाज खौफ हैं, नमाज इस्तिस्क़ा है, नमाज खसूफ़ है, नमाज कसूफ़ है। ये डिफरेंट फिर आपके पास आगे जो है ना फर्दर कैटेगरीज़ हैं नमाज की। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी प्रेयर है वो आपको पता है 5 टाइम्स अ डे है। बाकी नमाज ईदैन आ जाती हैं, नमाज जनाज़ा वो बाकी आ जाती हैं। तो कुरान में और हदीस में जितना ज़्यादा नमाज के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, जितना ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है, शायद ही किसी चीज़ पर दिया गया हो। तो इसके हवाले से काफ़ी सारे रेफरेंसेस वैसे तो कोट किए जा सकते हैं, बट मेरे ख़्याल से वो अब यहाँ पे हमारा उनको बोलना ऐसे अननेसेसरीली टाइम का ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन हम उनको प्रॉपर कंपाइल कर देंगे। वो आपके पास ये नहीं स्क्रीनशॉट सिंपली होंगे, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट उनको ले के सेव करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आप सिंपली वहाँ से नोट डाउन करना चाहें उन रेफरेंसेस को, कुरान और हदीस में जो इस नमाज की इम्पोर्टेंस के हवाले से बातें हुई हैं, अगर आप उनको सिंपली वहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर बोलना एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, आपका भी टाइम ज़ाहिर है किल होगा कुछ। तो हम इंशाल्लाह इसको फिर वो एंड पे रेफरेंसेस में ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा प्रेयर और सलाह के हवाले से। अब इसकी फिर हम आगे फर्दर जो है ना इंडिविजुअल और कलेक्टिव के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस पर बात करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेयर के हवाले से क्लासिफिकेशन जो है ये थोड़ी सी वेरी करती है। समटाइम्स इवन जो है ना स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट में कुछ और तरह से क्लासिफाई होती हैं और किसी और स्कूल ऑफ थॉट में डिफरेंट है। कोई किसी को फ़र्ज़ कह रहा होता है, कोई किसी को वाजिब कह रहा होता है, इस तरह से कोई किसी को सुन्नत मुअक्कदा कह रहा होता है, गैर मुअक्कदा कह रहा होता है। तो मैंने एक जो मेरी समझ में एक सिंपल क्लासिफिकेशन आई है टाइप्स ऑफ प्रेयर के हवाले से या सलाह के हवाले से, उसमें यह है कि इसको बेहतर ये है कि आप सिंपली 2 तरह से कैटेगराइज़ करें। एक तो आपकी आ जाएंगी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, जिसके लिए इंसान ज़ाहिर है अकाउंटेबल ठहराया जाएगा,
और दूसरी आपकी आ जाएंगी जो वॉलंटरी प्रेयर्स होती हैं, नफल इबादत होती हैं। तो इन पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट पे बात करेंगे। ऑब्लिगेटरी प्रेयर या जिनको हम फ़र्ज़ नमाज़ें बोलते हैं, इसमें फ़र्दर फिर आप दो कैटेगरीज़ पे बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो आपकी 5 टाइम्स अ डे हैं, रेगुलर जो प्रेयर है आपकी, जो इंसान के लिए ऑब्लिगेटरी है, इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, उसको 5 टाइम्स अ डे अल्लाह के सामने जो है ना सबमिशन शो करनी है, प्रे करना है, ताकि अल्लाह की याद से वो गाफिल ना हो। इसी के साथ जो दूसरी कैटेगरी फ़र्ज़ की है वो है फ़र्ज़ किफ़ाया, ये जिसको सफिशेंसी ड्यूटी भी बोलते हैं। यानी फ़र्ज़ किफ़ाया का ये मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक इलाके में से, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज जनाजा है, वो कुछ एक मोहल्ले में से या एक इलाके में से चंद लोगों ने या एक दो लोगों ने पढ़ ली तो वो फ़र्ज़ अदा हो गया। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो फिर ज़ाहिर है सारे लोग जो है ना उसके लिए अकाउंटेबल ठहराए जा सकते हैं। तो ये जो है ना जैसे फ्यूनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा के बारे में आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं। तो ये ऑब्लिगेटरी में तो सिर्फ यही आ जाती हैं। हाँ, जो ईदैन है, जो ईद की नमाज़ हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट हैं। शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट या हम्बली स्कूल ऑफ थॉट या मालिकी, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखते हैं। लोग उसको जो है ना कुछ वाजिब वाजिब कैटेगराइज करते हैं, कुछ उसको भी फ़र्ज़ का दर्जा देते हैं। तो उसके बाद आ जाती हैं जो सेकंड कैटेगरी थी, सेकंड क्लासिफिकेशन थी, वो थी नवाफिल की, या जिनको हम वॉलंटरी प्रेयर्स कहते हैं। इसको इसको हम सुन्नत नमाज भी ज़ाहिर है कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परफॉर्म की हैं। ऑब्लिगेटरी से हट के, जो ऑब्लिगेटरी हमारी प्रेयर्स थी जिसके लिए इंसान अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उससे हट के जो है ना ये इंसान ज़ाहिर है मुसलमान अपने अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के कुर्ब, उसकी खुशनुदी और बहुत सारी डिफरेंट रीज़न्स के लिए इनको परफॉर्म करता है। तो सुन्नत में फिर फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो मुअक्कदा और एक गैर मुअक्कदा। यानी गैर मुअक्कदा ऐसी हैं कि जिनके ऊपर जो है ना वो एम्फेसिस किया गया, जिनके ऊपर ज़ोर दिया गया है, और एक हैं जिनके ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया गया। अब एम्फेसिस में आपकी वो आ जाती हैं, जैसे फजर की दो सुन्नतें आएंगी, ठीक है, फिर इसी तरह इशा में आएंगी, मगरिब में आ जाएंगी, ज़ोहर के टाइम पे 4 पहले और 2 बाद में। ये डिफरेंट मतलब उसमें जो है ना मौक़दा आप जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा एम्फसिस किया, ताकीद की है हमें पढ़ने की। ये ज़ाहिर सवाब के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वॉलंटरी प्रेयर्स में से ही आएगी बहरहाल। उसके बाद गैर मुअक्कदा में आपके पास डिफरेंट टाइम्स के ऊपर भी हैं, जैसे बाकी तो रेगुलर प्रेयर्स हैं आपकी 5 टाइम्स अ डे, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास वो है इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, तहज्जुद है, ठीक है। और इसी तरह फिर वो आपकी आ जाती हैं, सलात खसूफ़ आ जाती है, सलात कसूफ़ आ जाती है, सलात इस्तिस्क़ा आ जाती है जो रेन के टाइम के लिए। खसूफ़ मेरे ख़्याल से ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम के लिए, कसूफ़ जो है वो सोलर इक्लिप्स के लिए। और इसी तरह नमाज खौफ है, जो जब जिहाद या जंग हो रही है, एक खौफ का इस तरह का इन्वायरमेंट है कि जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से वो जो एक पूरा डेकोरम है मस्जिद में पढ़ने वाला या जब बाजमात पढ़ने वाला, आप उस तरह से नहीं पढ़ सकते, और जिस तरह फुल लेंथ है प्रेयर की आप वो नहीं परफॉर्म कर सकते, तो वो होता है। फिर इसी तरह जो कसर नमाज है, अच्छा वो ज़ाहिर है वो फ़र्ज़ के पार्ट में चली जाएगी, ऑब्लिगेटरी में चली जाएगी। कसर नमाज तो उस टाइम है ना जब आप सफ़र कर रहे हो। हाँ, इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकती है जो वतर की नमाज के हवाले से है। तो वतर के हवाले में थोड़ा सा अगेन इसमें भी स्कूल ऑफ थॉट्स डिफ़र करते हैं, जैसे ईद की नमाज के हवाले से डिफ़र करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये वही तहज्जुद की नमाज जो है ना वही वतर बन गए, क्योंकि आम मुसलमान के पास उतना टाइम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये एज़ आ सिक्स्थ प्रेयर ये ऑब्लिगेटरी थी, लेकिन बाकी मुसलमानों के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं थी। लेकिन वो शौक़ से और अल्लाह के नबी और इस्लाम से मोहब्बत की वजह से वो जो है ना, और अपने रैंक्स को बेहतर करना, अपना दर्जा अल्लाह के यहाँ बेहतर करने के लिए सहाबा कराम पढ़ते थे। तो फिर ये परमिशन मांगी गई कि क्या हम इसको जो है ना इशा की नमाज के साथ ही पढ़ सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परमिशन दे दी। ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये बिलीव करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये वही क़यामुल लैल है, यानी वही तहज्जुद है और इसको ही बस वतर कहा जा रहा है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये एक प्रॉपर सेपरेट वो है, आपको वतर पढ़ने होते हैं। ज़ाहिर है इनके ताक होने की वजह से ऑड नंबर्स में होते हैं, इसलिए इनको वतर कहा जाता है। और बाय द वे वैसे तहज्जुद भी वतर ही है। जितना एक मैंने एज़ अ स्टूडेंट मैंने स्टडी की है, तो मेरा तो ख़्याल से ये वही क़यामुल लैल ही है, वही तहज्जुद ही है जिनको हम वतर बोलते हैं। और इसका बेहतर टाइम तो ये है कि आप सुबह की नमाज़ से पहले, सुबह की नमाज़ का टाइम स्टार्ट होने से पहले
नींद को तोड़ के उठ के पढ़ें तो सबसे ज़्यादा अफजल है। खैर ये तो अफजलियत की बात तो एक सेपरेट चीज़ है, हम यहाँ सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओवरऑल मैं इसको समराइज़ करूँ डिस्कशन को तो ये है कि आपके पास फ़र्ज़ हैं और नफल प्रेयर हैं, यानी ऑब्लिगेटरी जिसके लिए आप अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे, और वॉलंटरी जो आपको नफल कहते हैं जिनको। फ़र्ज़ में फिर फर्दर आप कह सकते हैं जो 5 टाइम्स अ डे ऑब्लिगेटरी आ जाती है, और एक फ़र्ज़ किफ़ाया आ जाती है। तीसरी जो फिर ईदैन की नमाज़ है वो भी एक फ़र्ज़ के दर्जे की करीब आप ले सकते हैं, और कुछ स्कूल ऑफ थाट्स उसको फ़र्ज़ ही लेते हैं, यानी जो करीब लेते हैं वो वाजिब बोलते हैं, और जो बिल्कुल इसको फ़र्ज़ बोलते हैं, एन फ़र्ज़ बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी बोलते हैं, वो इसको जो है ना एक और स्कूल ऑफ थाट है जो इसको प्रॉपर ऑब्लिगेटरी बोलता है। उसके बाद जो नफल हैं उसमें मैंने बताया कि आप वो सुन्नत उसमें आ जाती हैं। अच्छा हाँ, इससे हट के भी ज़ाहिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अल्लाह के यहाँ ज़ाहिर है सुन्नत में ये बात भी ऐड कर लें कि आप जो है ना वैसे भी नवाफिल पढ़ सकते हैं सवाब की नीयत से, और अपने मग़फ़िरत के लिए, अपने मग़फ़िरत मांगने के लिए, अल्लाह के सामने सर सुजूद होकर दुआ मांगने के लिए। तो वो नवाफिल ये सारा कुछ एक तरह से सुन्नत का ही पार्ट है, मुअक्कदा कहें गैर मुअक्कदा कहें आप। मुअक्कदा भी एक्सप्लेन कर दिए, गैर मुअक्कदा भी एक्सप्लेन कर दिए। तो ये था नमाज की कुछ टाइप्स के हवाले से बात। इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ, तो जो नमाज है, सलाह जो है, इसका जो इंडिविजुअल की लाइफ पे इम्पैक्ट है वो एक बड़ा डायनामिक और बड़ा एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, पॉजिटिव। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इंसान की लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आता है। हम डिसिप्लिन को एक छोटी मोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन एक सोशल सेटअप में, एक सोसाइटल सेटअप में डिसिप्लिन इतनी वाइटल चीज़ है दुनिया की प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए, और आपकी अपनी एक इंडिविजुअल की ग्रूमिंग, और उसके जो है ना लाइफ के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़, जो एक जैसे वो इंसान का रोल है एज अ ह्यूमन बीइंग बनता है बाकी सारी मखलूक़ात से बढ़कर, उस सारे हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंसान को चाहिए वो डिसिप्लिन है। तो 5 टाइम्स अ डे, और वो भी बड़े पर्टिकुलर टाइम्स, सर्दियों के लिए अलग है, गर्मियों के लिए अलग है, वो प्रॉपर हाईलाइट हुए हैं कुरान से और अहादीस से। उसमें जब आप नमाज के लिए अपेयर होते हैं, ख़ुसूसन नमाज बाजमात के लिए, तो ये आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आता है, जो कि फिर आपको ओवरऑल आपकी सोसाइटल लाइफ में भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपका इटसेल्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और आप सोसाइटी के लिए भी एक प्रोडक्टिव मेंबर बनते हैं ओवरऑल, यानी एक सोशल फैब्रिक में आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं। अनलाइक दोज पीपल जो नमाज या इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते, तो उनकी लाइफ बिल्कुल एक इरेटिक बिहेवियर होता है, कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं होता। सिमिलरली इंडिविजुअल की लाइफ में नमाज पढ़ने से सेल्फ प्योरिफिकेशन आती है। वह है ना, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, सेल्फ प्योरिफिकेशन होती है, आपका तज़किया नफ्स होता है। आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कैसे हो सकता है आप कोई गुनाह कमिट करके जाएं, या कोई किसी के साथ ज़्यादती या जुल्म करके जाएं, या दिल में कोई बुरे ख़यालात या बुरी सोच लेके फिरते रहें। यही तो सेल्फ प्योरिफिकेशन है। नहीं आ सकते आपको ख़यालात, या आप इमीडिएटली आफ्टर योर प्रेयर आप वापस आए हैं और फिर आपको ख़यालात अजीब गंदे ख़यालात आ रहे हैं, या आप कुछ रॉन्ग डूइंग करने का सोच रहे हो, आपको नमाज रोकेगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई मुनकर वल मुनकर, बल्कि वो जिसको उसकी नमाज ने बेहयाई और फाशी से नहीं रोका, बुरे कामों से नहीं रोका, उसकी कोई एक तरह से नमाज ही नहीं है। तो नमाज जब आप उसकी ट्रू स्पिरिट को जानते हुए आपको पता होता है कि मैं अल्लाह के सामने पेश होता हूँ दिन में 5 मरतबा पूरे फोकस के साथ, यानी ऐसे ही होता है कि जैसे वो हदीस जिब्रील है ना, जिसमें एहसान के हवाले से पूछा गया, तो एहसान में ऐसे ही है ना कि जैसे कि भाई इंसान या तो खुदा को देख रहा है, या खुदा कम से कम इतना तो ज़रूर हो कि खुदा उसके सामने, या खुदा उसको देख रहा है। तो यानी जब आप इस स्पिरिट के साथ जाते हैं कि मैं न खुदा से कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, उसके सामने हाजिर होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इससे फिर आपके अंदर बहुत प्योरिफिकेशन आती है, आपकी सॉल की, आपके नफ्स की। ठीक है, आपका अपना कथारसिस होता है, आप डेली अपनी वो करते रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते रहते हैं, सेल्फ चेक एक तरह से नमाज जो है ना आपके ऊपर अप्लाई करती है। आप देखते रहते हैं कि यार एक तरफ तो मैं इस तरह के अच्छे काम कर रहा हूँ, और एक तरफ मैं चोरी चकारी और इस तरह के शराब और इस तरह के काम कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए कथारसिस और सेल्फ प्योरिफिकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप नमाज के साथ अटैच हो। दूसरा, सेंस ऑफ सर्विट्यूड। आपको पता है कि बहरहाल जितना मर्ज़ी हो, एक अर्ली मॉर्निंग उठ के नमाज़ पढ़ना, ख़ुसूसन अगर आप वो जो तहज्जुद वाली नमाज़ है, तो वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है अल्लाह के कुर्ब को, अल्लाह के यहाँ अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए। बट स्टिल अगर वो नमाज, तो उसके हवाले से कुरान मजीद में और इधर उधर से आपको चीज़ें मिलती हैं कि बेशक तहज्जुद की नमाज़ इंसान के लिए थोड़ा वो है, तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठना इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है,
और इसी तरह ज़ाहिर है सुबह की नमाज के लिए भी मुश्किल है, ईशा के लिए भी मुश्किल है। तो जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो ये एक परफेक्ट सेंस ऑफ सर्विट्यूड आती है आपके अंदर कि यार वाकई बाकी दुनिया की किसी हस्ती के सामने मैं वो नहीं हूँ, किसी के सामने मैं किसी का स्लेव नहीं हूँ, किसी के सामने नहीं झुकना, लेकिन ये एक वाहिद हस्ती ऐसी है जिससे वो, बल्कि वो है ना, इकबाल का शेर है कि वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, हज़ार सजदों से वो जो है ना इंसान को वो देता है, निजात देता है। पूरा इसका प्रॉपर मैं वो शेर जो है ना वो कोट कर दूंगा एंड पे, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में उसको यूज़ करना चाहें। अच्छा, जो फिर इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे वो फिर साथ में इंग्लिश की ट्रांसलेशन उसकी लिखेंगे। जो उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू का तो कोई इशू नहीं है, उर्दू में तो वो इटसेल्फ होगा। इकबाल का शेर है ही उर्दू में, पर्शियन में नहीं है ये वाला। तो इंग्लिश वाला अलबत्ता ज़ाहिर है फिर आप उसकी इंग्लिश मेक श्योर करें कि आप इंग्लिश भी लिखें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम सेंस ऑफ सर्विट्यूड की बात कर रहे थे। तो इंसान के अंदर एक कंप्लीट सेंस ऑफ सर्विट्यूड आती है कि यार मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे अल्लाह के सामने, उसके सामने झुकना और दुनिया की किसी के, और फिर ये वाकई इंसान को बाकी हर तरह की सर्विट्यूड से आज़ाद कर देता है। वो जो जैसे मैंने शेर कोट की, अगर आप उसकी ट्रू स्पिरिट को समझे तो वो ये है कि इंसान फिर हर किसी की, हर शय की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है जब वो अल्लाह के सामने झुक जाता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाता है। तो उसके बाद सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है, इंसान के अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट आती है। अच्छा, वैसे ये सर्विट्यूड और फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट का आना, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड चीज़ें। जब आप सिर्फ सर्विट्यूड अल्लाह की है और किसी की नहीं है, तो उसी के साथ फिर इंसान की खुद की जो अपना स्टेटस है वो एग्जॉल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ये जो बाकी टेम्पोरल वर्ल्ड है, बाकी दुनिया है, इसमें फिर वो इसको वो खातिर में नहीं लाएगा, इसके सामने वो बेनियाज हो जाएगा। उसके बाद नमाज जो है ना वो हेल्प करती है टू डील विद वाइस, बुराइयां ख़त्म करने के हवाले से बहुत हेल्प करती है, आपको वर्चुअस एक्ट्स की तरफ इनकरेज करती है, वाइसनेस से रोकती है। ठीक है, इंसान के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। ये एक ज़ाहिर है ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात देख भी नहीं रही, आप एक प्रॉपर तरीके से वज़ू कर रहे हैं और एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मैं अल्लाह को जवाब दे होना हूँ कल को इस बात के लिए, और ये मेरे लिए एक ऑब्लिगेटरी चीज़ है। अब देखें उस ऑब्लिगेटरी कैसे है, अल्लाह की ज़ात कोई सामने तो मौजूद नहीं है, या कोई डंडा लेके तो माज़अल्लाह मौजूद नहीं है कि आपसे हर सूरत में पढ़वा रही है, लेकिन आपको पता है कि मैं आई विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये एक ऑब्लिगेटरी पार्ट है और मुझे इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करना है, भले बज़ाहिर मेरे सामने कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मुझे ये करवा रही हो या मुझे इससे रोक रही हो। तो एक पूरी प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के अंदर आती है, और ये लाइफ में बाकी भी आपको एवेन्यूज़ में भी बहुत काम आती है, एस्पेक्ट से काम आती है। उसके बाद ओबीडियंस की एक्सरसाइज है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि सर्विट्यूड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो लॉयल्टी है, उसके बाद ओबीडियंस है, और फिर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो जब आपके अंदर लॉयल्टी हो और आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब आपके अंदर जो वो ओबीडियंस की वाली सेंस है ही नहीं आपको, कि आपको ओबीडियंस भी करनी है। ये कैसा गुलाम है, ये कैसा नौकर है मालिक का, कि मालिक कोई ऑर्डर देता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन उसको हर वक्त कहता रहता है कि तू मेरा मालिक है, मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरी सर्विट्यूड में हूँ, मैं तेरी सबमिशन में हूँ, यानी उसकी कोई बात को ओबे करने को तैयार नहीं है। तो नमाज़ पढ़ने वाला शख्स एक कंप्लीट जो है ना वो मैनिफेस्टेशन होता है एक ओबीडियंस की, जो कि आपको पता है सर्विट्यूड के लिए एक बड़ी इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अल्लाह का डर इंसान के अंदर आता है नमाज़ पढ़ने से, क्योंकि नमाज के अगर आप बोल देखें, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, मुझे सीधा रास्ता दिखा, ठीक है, उन लोगों का रास्ता ना दिखा जो गुमराह हुए, और उन लोगों का भी ना दिखा जो तेरे गज़ब का शिकार हुए। जब आप ये सारी बातें कर रहे होते हैं और आप वाकई उसके मीनिंग के ऊपर वो कर रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं, पॉन्डर कर रहे होते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर खुदा का डर और उसकी मोहब्बत ना आए। दोनों चीज़ें आएंगी। आप ज़ाहिर है उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं, तो वो एक मोहब्बत का एलिमेंट भी आ जाता है, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जिनकी अगर आपको मीनिंग पता है, तो आपके अंदर अल्लाह का डर भी है कि मैं कैसी बड़ी एक पावरफुल हस्ती, एक ताकतवर हस्ती के सामने खड़ा हुआ हूँ, एक नाचीज़ की हैसियत से, कोई हैसियत नहीं है मेरी। और ज़ाहिर है स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो नमाज एक बड़ी एक वाइटल चीज़ है इंसान के अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह इन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और किसी ने कोई गम परेशानी देखी है या कोई गॉड फॉरबिड कोई इस तरह का फेलियर वगैरह फेस किया, तो जब नमाज की तरफ वापस आ जाते हैं तो ये पर्टिकुलरली इंसान के अंदर एक जो है ना स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट जो है ना इन्हांस कर देती है, और फिर इंसान उन चीज़ों को डील करने के काबिल हो जाता है। तो ये थी जी इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल के हवाले से बातें। अब थोड़ा सा कलेक्टिव्स के ऊपर देख लेते हैं।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव लाइफ के ऊपर नमाज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सलाह का, प्रेयर का। सबसे पहली चीज़ जो है ना, ये एक सोशलाइजेशन। इंसान एक सोशल स्पिरिट, सोशल एनिमल है। वो आपने अगर अरिस्टोटल अरिस्टोटल और प्लेटो वगैरह को पढ़ा हो तो आपको पता होगा, वो रैशनल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट और वेजिटेटिव स्पिरिट की बात करते हैं। तो इंसान एक रैशनल स्पिरिट है, इसी तरह इंसान एक सोशल एनिमल भी है। मतलब ग्रीक फिलोसफर्स ने इस चीज़ के ऊपर भी वो किया है, इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता। क्रिश्चियनिटी ने ये चीज़ डार्क एजेस में ट्राई करके देखी हुई है, बुद्धिज़्म ने ट्राई करके देखी हुई है। इंसान एक सोशल एनिमल है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो सोशल एनिमल के को ज़ाहिर है आपको सोशलाइज होना होता है। तो नमाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड्स टू गेट सोशलाइज्ड। आप सोसाइटी का इंट्रिंसिक पार्ट फील होना शुरू हो जाते हैं जब आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें नमाज की मस्जिद में जाके पढ़ने से, तो फिर इसकी तो क्या ही बात है। इसमें जो सोशलाइजेशन है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको आपके प्रॉब्लम्स का पता है कि इवन आप किसी दिन स्किप हो गए, नमाज आप नहीं आए, तो वो आपसे फिर पूछेंगे कि यार खैर है, आज सुबह की नमाज में आप नहीं थे, या फलां नमाज में आप नहीं आ रहे। फिर इसी तरह कलेक्टिव डिसिप्लिन, इंडिविजुअल में भी डिसिप्लिन लेके आती है नमाज, नो डाउट। और इसी तरह कलेक्टिव में भी डिसिप्लिन लेके आती है। नमाज ईदैन है, सारे इकट्ठे पढ़ते हैं। इसी तरह ऑब्लिगेटरी पार्ट पे भी अगर हम बात करें, जो कि हमारा टॉपिक की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी आप देखें कि नमाज में जो है, आप मोहल्ले की मस्जिद है या जामिया मस्जिद है, सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। तो वो कलेक्टिव डिसिप्लिन, खड़े हैं प्रॉपर एक अरेंजमेंट के साथ। जब इमाम कहेगा तो सारे रुकू में जाएंगे, जब इमाम कहेगा तो सारे सजदे में जाएंगे, ठीक है। जब वो दोबारा से वो अल्लाह अकबर करेगा तो वो फिर से खड़े हो जाएंगे। प्रॉपर एक डिसिप्लिन, एक टाइम होगा जिस पे सारे मस्जिद पहुंचेंगे, एक टाइम होगा, एग्जिट होगा, सारा कुछ। तो ये कलेक्टिव डिसिप्लिन की एक मैनिफेस्टेशन है, और ये लाइफ में फिर बहुत जगह पे काम आता है। खुशी में, गमी में, जंगों में, किसी भी हाल में फिर ये चीज़, एक इंसान बीइंग इंसान, इन सारी फेजेस से इंसान को गुजरना पड़ता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरे, और उन सहाबा कराम भी उनके साथ, उनके जो कंपेनियंस थे वो भी गुजरे। तो ये कलेक्टिव डिसिप्लिन एक बड़ी वाइटल चीज़ है सोसाइटी के अंदर, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें तो। उसके बाद यूनिटी एंड बिलोंगिंगनेस। वो ज़ाहिर है, आप मुसलमान प्रॉपर तरीके से, हर किसी को पता था कि यार ये मुसलमान है, नमाज़ पढ़ते हैं इकट्ठे, और वो सारा कुछ, इनके अंदर यूनिटी और बिलोंगिंगनेस आती है। फिर इक्वलिटी आती है, वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद हो याज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, आपने सुन ही रखा होगा। ये नहीं, इसमें कोई गरीब अमीर की तफरीक नहीं है। कोई मुग़ल बादशाह है तो कोई साथ में उसका जो रैंक्स एंड फाइल्स में से कोई, बल्कि कोई वर्कर है, कुछ भी है, तो वो उसके साथ खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता है। इक्वलिटी और पैरिटी के बेसिस पे कोई इस तरह की डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, ना ड्रेसिंग की बेस पर, ना और किसी बेस पर, ना किसी रैंक की बेस पर। हाँ, अल्लाह के यहाँ जो रैंक मैटर करता है वो तकवा का मैटर करता है। इस तरह जो ये टेम्पोरल वर्ल्डली जो चीज़ें हैं, ये रैंक्स के हवाले से अल्लाह के यहाँ नहीं मैटर करती। उसके बाद मॉरली साउंड सोसाइटी बनती है। ज़ाहिर है, गॉड फेयरिंग सोसाइटी होगी, गॉड फेयरिंग इंडिविजुअल्स होंगे बिकॉज ऑफ सलाह, तो फिर इसी तरह मॉरली साउंड सोसाइटी वो जनरेट होगी उससे। और उसके बाद नमाज इट्सेल्फ जो है, ये एक दैट इज़ अ ओपन इन्विटेशन टू, ओपन इन्विटेशन, जो दूसरों को जो है ना, वो जैसे है ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ठीक है। तो इसी तरह नमाज जो है ना, वो बिल्कुल अमर बिल मारूफ के टाइप की एक चीज़ है। आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक तरह से दूसरों को इन्विटेशन मिल रहा होता है, दूसरों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता। भले आप वो मस्जिद में पढ़ रहे हैं, भले आप घर में पढ़ रहे हैं, तो घर वालों को तो इन्विटेशन मिल रहा है कि भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़े, ये भी तो बंदा पढ़ रहा है, ठीक है। तो लाइक एन ओपन इन्विटेशन है, आपकी तरफ से दावा का काम हो रहा है। उसके बाद आ जाती है सोसाइटी की, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। ज़ाहिर है, आप ऊपर वाली सारी बातों को देखें, आप इंडिविजुअल से शुरू करें और फिर कलेक्टिव्स पे आएँ, और फिर उनके अंदर यूनिटी है, बॉन्ड है, वो मॉरली साउंड है, ठीक है। वो ज़ाहिर है फिर प्रोग्रेसिव हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन है, किसी और से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं, उसी से मोहब्बत रखते हैं। तो ऐसी सोसाइटी ही फिर प्रोग्रेस करती है। और इसकी बेहतरीन मैनिफेस्टेशन इस्लाम का जो अर्ली, जो हमारा जो टाइम था, जो एक ग्लोरियस टाइम था इस्लाम का, मैं अक्सर आपको हवाला देता ही रहता हूँ, वो मौलाना वहीदुद्दीन खान की बुक का, इस्लाम दौर जदीद का खालिक। तो अगर आप उसको पढ़ देखें तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनती है, जो दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल के तौर पे दुनिया के अंदर प्रोएक्टिवली इंगेज होती है वर्ल्डली अफेयर्स के साथ भी। और हेयर आफ्टर की तो फिर वो एक सेपरेट प्रिपरेशन है, वो तो चल ही रही होती है, बट इस दुनिया में भी उसका बड़ा एक प्रोएक्टिव पॉजिटिव रोल होता है। तो ये थे इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से चीज़ें। बाकी जो इसके क्वेश्चंस वगैरह पास्ट में नमाज के हवाले से हैं, उनके ऊपर मैं फिर कवर कर देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको एड्रेस कैसे करना था। उसके बाद फिर रेफरेंसेस आ जाएंगे।
ये लास्ट में हम थोड़ा सा इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर 2012 में आया है और एक जो है ना वो 2016 में आया है। ये मैंने तकरीबन यानी 2023 से 2012 तक चेक किया था, तो ये दो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि इन द लाइट ऑफ इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेयर। इस पे बात हम कर चुके हैं कि इन्नस्सलाता ये जो है ना नमाज आपको जो है ना वर्चुअस उसकी तरफ बुलाती है और वाइसनेस से रोकती है, और कहता है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेयर, यानी इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं नमाज़ पढ़ने के। इसका मोस्टली पार्ट टच हो चुका है, ठीक है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर ऑलरेडी किसी और लेक्चर में भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन कवर हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलरली नमाज के हवाले से मैंने इसको ड्यूरिंग डिस्कशन एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे और क्यों रोकती है ये वॉइसनेस से और जो है ना रॉन्ग डूइंग से कैसे रोकती है। तो ये आप उससे कवर कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे पहले कि ये रॉन्ग डूइंग से कैसे रोकती है और क्यों रोकती है, फिर उसके बाद आप इसके जो है ना इफ़ेक्ट्स बताएंगे, इंडिविजुअल के ऊपर भी बता दें बेशक, और साथ में आप जो ओवरऑल जो है ना कलेक्टिव एडवांटेजेस हैं, कलेक्टिव लाइफ के ऊपर जो फ़ायदे हैं वो भी आप कवर कर दें। तो इसको यानी 3 पार्ट्स में कवर कर लें। एक में फर्स्ट पार्ट इन द लाइट ऑफ वाला, और फिर आप जो है एडवांटेजेस और इफ़ेक्ट्स वाला 2 पार्ट्स में इंडिविजुअल पे भी और कलेक्टिव पे भी। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है वो था कि मीनिंग ऑफ प्रेयर, सलाह एंड इट्स टाइप्स, मेंशन इट्स स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स। टाइप्स के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, इसके जो है ना स्पिरिचुअल मॉरल इम्पैक्ट्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन हो चुकी है। वो जो भी हमने इंडिविजुअल या कलेक्टिव पर बताया वो स्पिरिचुअल और मॉरल उसमें कवर हो चुके हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अलबत्ता हाँ, मीनिंग ऑफ सलाह के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो सिंपली सलाह जो वर्ड है, अस्सलात जो है, अगर इसको बोलें अलिफ लाम शुरू में डाल के, तो फिर तो वो हो जाएगा कि अल्लाह की ओबीडियंस और अल्लाह को जो है ना फॉलो करना। जो सिंपली सलाह का वर्ड है वो फॉलो करने को बोलते हैं। स्वाद, लाम और या, ये हम जो है ना सिंपली फॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं। और अस्सला का वर्ड जब अलिफ लाम उसके स्टार्ट में आ जाएगा तो ये मारूफा बन जाएगा, तो फिर इसके लिए जो है ना आपका होगा कि फॉलोइंग या ओबेइंग अल्लाह, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए पर्टिकुलर हो जाएगा फिर ये। तो ये इसका मीनिंग है। टाइप्स इसकी थोड़ी सी आप एक्सप्लेन कर देंगे कौन कौन सी हैं, फ़र्ज़ और नफल में मैंने कैटेगराइज़ किया था। फिर उसके बाद आप इसके स्पिरिचुअल बताएंगे कि तज़किया नफ्स करती है ये वो, और फिर मॉरल के ओवरऑल यानी मॉरल कंडक्ट कैसे इंप्रूव होता है, और फिर सोसाइटल इम्पैक्ट्स कलेक्टिव लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कवर कर लेंगे आप। होपफुली सारी बातें इस डिस्कशन में कवर हो चुकी हैं। अगर कोई फिर रह जाए, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट्स वगैरह में आप बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह।